पहले हम थोड़े से दुखी रहते थे क्योंकि आदमी भी नहीं था, कारोबार भी ऐसा नहीं था। घर गृहस्थी में हम थोड़े से किराए के मकान में रहते, एक दूसरे से थोड़ा सा परेशानी थी बहुत ज्यादा। पर अब किराए के में ही है होने को तो, पर मन को शांति है तो हम ये सोचते हैं किराया का भी अपना घर है। हम गलत गलत सोचते थे हमेशा, पर इनको जब से कथा धारण की है, जब से हमको थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हमारे भोले बाबा हमारे साथ हैं। आत्मा विश्वस्त आयोजन समिति के सदस्य हैं। अच्छा, आयोजन समिति के सदस्य हैं। तो ये कथा कब से कब शुरू हो रही है? ये कथा आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले की कथा कल से प्रारंभ होकर, यानी 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 26 नवंबर तक ये चलने वाले हैं। ये देखिए, अभी से आज 19 तारीख है और अभी से लोग आके यहाँ पे अपना अस्थायी जगह तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अभी हम बनारस में खड़े हैं। ये डोमरी स्थान है। यहाँ पे सतुआ बाबा का आश्रम है, उसके महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मणिकर्णिका घाट है। जरा जूम करके दिखाओ, ये मणिकर्णिका घाट है। उसके बगल में विश्वनाथ कॉरिडोर है और वहाँ पे खड़े हैं। और आज यहाँ पे कल से एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। उस आयोजन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेरा नाम राजेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, जो कि अपने आप में कथाकारों में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये हमारे पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है। ये कार्यक्रम यहाँ पे जो चलेगा 20 से 23 और 24 से 26, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा। और प्रदीप मिश्रा जी बड़े ही लोकप्रिय कथाकार हैं और इनकी कथा यहाँ डोमरी में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने गंगा जी के किनारे होने वाली है। और यहाँ पे बड़े श्रद्धालु आए हैं। आज 19 तारीख है, 20 तारीख से इनकी कथा शुरू होगी और शिव महापुराण की कथा कहेंगे। तो आइए, कुछ लोग आए हैं यहाँ, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का जो शिव महापुराण की कथा होने वाली है, उसके लिए देखिए ये बड़े बड़े जर्मन हैंगर लगे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बड़े चर्चित कथाकार हैं, बड़े लोकप्रिय कथाकार हैं और ये कथा करते हैं। जबकि कल से ही शुरू होने वाली है अभी, लेकिन कुछ काम चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु पहले से आके बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। ये देखिए हमारे पीछे ये मंच पंडित प्रदीप मिश्रा का लग रहा है। ये व्यास पीठ की स्थापना होगी इस पे। ये पूरा का पूरा मंच अभी बन रहा है और यहाँ से ही पूरे कथा का संचालन होगा। बड़ी बड़ी LED टीवी भी लगी हुई है और अभी से श्रद्धालु आके यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं, जिसमें कि रहने की भी उन्होंने अपनी अस्थायी व्यवस्था यहाँ पे कर ली है। ये बड़े बड़े जर्मन हैंगर लगे हैं। इसी से ये जानकारी होती है कि भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जर्मन हैंगर लगे हैं। उसकी व्यवस्था के लिए इतने लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मंच का काम जारी है, इसको सजाया जा रहा है। मंच तो बन के तैयार है, लेकिन उस पर साज सज्जा का काम अभी चल रहा है। और इस तरह से ये मंच होगा जिसपे व्यास पीठ की स्थापना होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जो अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, शिव महापुराण की कथा यहाँ जो है सुनाएंगे। यहाँ 6 दिन रहेंगे। बड़ा ही रमणीक स्थल है ये डुमरी का स्थान, जो सीधे सीधे मोक्ष की नगरी, धर्म की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट से, जहाँ पे कि लोग मोक्ष के लिए आते हैं, उसके सीधे इस पार सीधा सीधा जो है यहाँ से वो मणिकर्णिका घाट दिखता है। और यहाँ से शिव महापुराण की कथा, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का भी द्वार ललिता घाट पे है,
मणिकर्णिका घाट के बगल में। और विश्वनाथ के सामने शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी सुनाएंगे, जिसका अभी ये मंच आपके सामने सज रहा है और ये यहाँ पे कल से कथा शुरू होगी। अभी हम बातचीत करेंगे जो इसके आयोजक हैं, आयोजक मंडल के कुछ सदस्य हैं, बातचीत करेंगे, वो पूरी जानकारी देंगे। क्रम में हमारे साथ व्यवस्थापक के सदस्य हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जिनके साथ ये व्यवस्था है इतनी बड़ी। तो आइए हम परिचय जानेंगे और इससे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आत्मा विश्वेश्वर, आयोजन समिति के सदस्य हैं। अच्छा, आयोजन समिति के सदस्य हैं। तो ये कथा कब से कब शुरू हो रही है? ये कथा आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों की कथा कल से प्रारंभ होकर, यानी 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 26 नवंबर तक ये चलने वाले हैं। समय तय है 1 बजे से प्रारंभ होकर 4 बजे तक ये चलेंगे और इसमें हर प्रदेश से लगभग 5 से 7 लाख लोगों के आने की संभावना है। उनके यहाँ पर आना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि बगल में कम से कम 5 से 7 हजार लोग आ चुके हैं। ये अनवरत जारी रहेगा, कल तक एकदम ओवरफ्लो हो जाएगा। उनकी पूरी व्यवस्था करने का प्रयास है। माँ गंगा के पावन तट पर ये पूरी व्यवस्था हो रही है और उनके शौचालय, स्नान घर, भोजन की भी व्यवस्था, रोज 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था भी, क्योंकि ये काशी मां अन्नपूर्णा की नगरी है, तो इसके लिए कोई भूखा न रह जाए, कोई कथा श्रोता भूखा न रह जाए, इसके लिए भी हम लोग सजगता से इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर खोया पाया विभाग, सूचना विभाग, मेडिकल कैंप, और ये चूंकि माँ गंगा का किनारा है तो उसमें शासन के द्वारा भी पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, ये पूरी एक बहुत बड़ा परिवार की भूमिका का सहयोग मिल रहा है और इस कार्यक्रम में हर तरह का सहयोग से ही यहाँ के लोकल पार्षद जो हमारे हैं उनका भी सहयोग, जिला नगर निगम के जो मेयर हैं सबके सहयोग से इस कार्यक्रम का हम लोग सफलता से आयोजन। इसका मुख्य आयोजक सतुआ बाबा के मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम आहूत किया गया है। उसमें संजय केसरी, संदीप केसरी, हम ऐसे मैं पूरा आयोजक मंडल है पूरे 10-12 लोगों की। आपने कहा कि यहाँ पे 5 लाख अनुमानित संख्या रहेगी और भोजन 1 ही लाख का रहेगा, ऐसा? ये जो लोकल लोग आते हैं वो वापस चले जाते हैं। जो यहाँ रात भर रहने वाले हैं उनके लिए लगभग 1 लाख लोग स्टे करने वाले रहेंगे, उनके लिए दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है। क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसे कि इस तरह के आयोजन होते हैं तो व्यवस्था ठीक प्रकार की नहीं हो पाती और गंदगी बहुत ज्यादा आयोजन के बाद हो जाती, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वच्छता के लिए पूरा विशेष फोकस इसलिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि स्वच्छता को बढ़िया से बढ़िया ढंग से चलाया जाए। उसके लिए टीम गठित है। हर पंडाल को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। एक माँ गंगा के किनारे पावन तट पर को जो स्नान करने जाते हैं वहां की स्वच्छता की एक अलग टीम है। जहां शौचालय और स्नान घर बने वहां की स्वच्छता की टीम अलग है। पंडाल की हर पंडाल के अलग अलग स्वच्छता अभियान की टीम बनाई गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की भी टीम और महानगर इकाई के भी टीम का पूरा सहयोग मिल रहा है और वो टीम स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था देख रहा है और उसको हम लोग सफलता से, पूरे आयोजक का विश्वास है कि सफलता से उसको पूर्ण कर लेंगे। तो ये बताइए कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी 22 तारीख को यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन होना है, तो उसके अनुरूप शासन प्रशासन भी हेलीपैड से लेके पूरी व्यवस्था उनके लिए सेफ रास्ता सब वो तक काम भी बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है। और माननीय योगी जी के आने के कारण जनता में और कार्यकर्ताओं के में, हम लोग की टीम में बहुत उत्साह है। यहाँ पे इसके पहले मुरारी बापू की कथा हुई थी, तो आप थे उस आयोजक मंडल में? नहीं, मुरारी बापू की कथा का आयोजन मंडल एक संस्था ने आयोजित किया था। उसमें सतुआ बाबा का भी मार्गदर्शन और नेतृत्व था। लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से सतुआ बाबा के नेतृत्व में हम लोगों का आयोजक मंडल है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? वाराणसी चौक के रहने वाले हैं। अच्छा, ये सतुआ बाबा आश्रम से आप जुड़े हैं? हाँ, हम लोग का भाई सतुआ बाबा हम लोग के प्रेरणा है,
इसलिए उनके साथ हम लोग पूरी इस टीम को लगा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा अनवरत प्रयास कर जो रहे हैं। यहाँ गौशाला ये बन रही है, इसमें यहाँ कौन देखता है? राजू जी, अभी फिलहाल राजू जी यहाँ पर हैं, वो गौशाला को देखते हैं और पूरी व्यवस्था भाई संचालन तो भाई अपने जो सतुआ बाबा जी के आश्रम से ही होता है, लेकिन वहाँ पर रह के वो देखते हैं और सब काम देख रहे हैं। अभी अनवरत ये प्रयास जारी है। तो देखिए, ये आयोजक मंडल के सदस्य ने इस आयोजन की पूरी जानकारी दी और कैसे इसको स्वच्छ रखा जा सकता है, क्योंकि ये गंगा का किनारे का जो है कि बड़ा पावन तट है, क्षेत्र है, तो उसको स्वच्छ रखना हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का जो है कि आग्रह है। तो आपने देखा कि आयोजक मंडल ने बताया सारे कार्यक्रम की रूपरेखा, विवरण, यहाँ पे कितनी संख्या अनुमानित आ सकती है, ये सारी चीजें जो है बताई। आपको और लोगों से बात करवाते हैं। ये देखिए, अभी से आज 19 तारीख है और अभी से लोग आके यहाँ पे अपना अस्थायी जगह घेर लिए हैं। जैसा कि अभी हमने बात कराई थी, लोग जगह घेर रहे हैं पहले से आके, क्योंकि पीछे हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं वो दूर हो जाते हैं, दिखता नहीं है, इसलिए पहले से ही आके आज 19 तारीख है, 20 तारीख से कथा शुरू होने वाली है और लोगों ने आके अपना अपना स्थान घेर लिया और वहाँ पे बैठे हैं और ये 4-5 दिन कथा पे यहीं पे अपना स्थान घेर के बैठेंगे और यहीं से कथा सुनेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह का आलम है। अभी जर्मन हैंगर तैयार हो रहे हैं दोनों और साइड में, जबकि ये देखिए एलईडी भी लगी है, एलईडी स्क्रीन पे वहाँ का प्रसारण यहाँ पे लाइव होता रहेगा। इस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। उसके बाद भी पहले से ही आके लोगों ने अपना स्थान घेर लिया, घेरते चले जा रहे हैं और अगल बगल भी जर्मन हैंगर बड़े बड़े लगे हैं। क्योंकि अभी आयोजक से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 4-5 लाख की भीड़ आ सकती है। इस तरह का जो है आलम है। बड़े चर्चित और प्रसिद्ध कथाकार हैं, जो शिव महापुराण की कथा होगी और बड़े ही उत्साह के साथ सामने खुद बाबा विश्वनाथ विराजमान है गंगा के उस पार और मोक्ष का स्थान मणिकर्णिका विराजमान है, जहाँ पे कि लोग मोक्ष के लिए आते हैं और इस तरह का स्थान है और वहाँ यहाँ पे कथा हो रही है। बड़ा ही अच्छा माहौल है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रुद्राक्ष बिक रहा है और ये रुद्राक्ष बेचने वाले लोग हैं और यहाँ पे खरीदने वाले लोग हैं। ये पेड़ जैसा रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, जैसे कि देखिए ये पेड़ में उगता हो। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कुछ। क्या नाम है आपका? हैं? हमारा हाँ, राजनी रागनी। तो ये कहाँ बेचती हैं रुद्राक्ष? लाए हैं कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से। तो कहाँ बेचती हैं इसको? जहाँ जहाँ कथा होता है, हैं? जहाँ जहाँ कथा होता है वहाँ जाती है कि बनारस में बेचती नहीं हैं? नहीं नहीं हाँ। नहीं जाते हैं हम यहाँ बेचते हैं बनारस से। बनारस में ही बेचती हैं। तो यहाँ कैसे पता चला कि कथा हो रही है? हो रही है सर। पता कैसे चल गया? हाँ, बोले हैं भैया लोग ने, टेम्पो वाले ने। अच्छा, तो टेम्पो आई वाले हैं। बोले हाँ, हैं। हाँ, तो यहाँ आई है। आई है। ये नेपाल से लेके आती हैं? ये नेपाल से लेके आते हैं 7 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। और यहाँ बनारस में बेचती हैं? यहाँ बेचते हैं बनारस में। अच्छा, तो यहाँ अभी कुछ बिका कि नहीं? अभी कुछ सर नहीं बिका है, अभी तो आई हूँ। अच्छा, अभी हाँ, आई हैं। हाँ। तो यहाँ रहेंगी यहाँ 4-5 दिन यहाँ पे हाँ, रहेंगी? यहाँ मेला ही में रहेगी पंडाल में। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, इस तरह के जो है कि जब कथा होती है तो इस तरह का भी जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका भी रोजी रोटी यहाँ से चलता है। जो श्रद्धालु आते हैं और इनका जो रुद्राक्ष है, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ आके अपना सामान बेचते हैं। मुन्ना रमेश पगारे। अच्छा, ताराबाद। कहाँ से आई हैं? हम तालुका सटाणा, जिला नाशिक। नासिक से आई हैं। हाँ, नाशिक आहे। तो पंडित जी का जहाँ जहाँ भी हो, जा, जा। ये हमारी सात्विक कथा है। अच्छा, यहाँ सात्विकता है। हाँ, सात्विक कथा है। ये अच्छा, ये 7वीं कथा हाँ, है। सात्विक कथा आहे आमची। अच्छा अच्छा। हे आम्हाला आनंद वाटते बाबाचे। तो कैसी लगती है आपको कथा? हे आम्हाला आनंद वाटते। आनंद आता है कथा में? आनंद। क्या नाम है आपका? सुनीता पाठक। सुनीता पाठक। अच्छा अच्छा। कहाँ से आए हैं सुनीता जी? हरदोई से, हरदोई से। अच्छा, तो ये कब से आप कथा सुन रही हैं? हम सन 19 से।
अच्छा 2019 से। हाँ नहीं 2019, हाँ 2019 से। अच्छा तो पंडित ये प्रदीप मिश्रा की कथा सुनती हैं, हाँ तो कैसी लगती है कथा? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा वो तो ठीक बात है, यहाँ हमारे जो कथा महापुराण जो शास्त्र हैं उसमें तो अच्छी बात लिखी रहती है, लेकिन जब हम कथा स्थल पर रहते हैं उतना देर जब घर जाते हैं तो फिर उसी मोह माया में पड़ जाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं वो तो ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सुन के जाते हैं तो कुछ दिन तो चलता है। क्योंकि कथा सुनाने का मतलब यही होता है कि जो कथा में लिखा है उसको हम अपने आचरण में जो है कि उतारें, तभी कथा का जो है कि परिणाम प्राप्त होगा। ये तो सही बात है, लेकिन परिवार में पहुँच के यहाँ मतलब जितना हिया हो जाता उतना नहीं हुआ हो पाती है। कभी टीवी पर सुन पाओ, कब ना यहाँ लगातार 7 दिन सुन लो, ये वजह से हम लोग आई थी है। अब घर में है कोई आ जाए तो फिर टीवी बंद करे पड़ती है। चलिए देखिए, तो हमने बात कराई और कुछ लोगों से बात कराते काशी हैं। से आई हूँ। अच्छा काशी की हैं हाँ। और यहाँ आके अपना स्थान घेर लिया है। मैं सुबह 5-6 बजे से आई हूँ। अच्छा क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रीना त्रिपाठी नाम है। अच्छा अरे तो ये बाहर के लोगों के लिए स्थान था, आप तो काशी से आ जा सकते हैं। नहीं, मैं भी आजमगढ़ की हूँ, काशी में रहती हूँ, लेकिन पहले से मैं स्थान लेके बैठी हूँ, जगह नहीं मिलती, लोग अच्छा। पीछे हो जाते हैं। काशी क्यों तो क्या, बाबा तो हर जगह के हैं ना। तो कभी और भी कथा इस तरह सुनी है? हाँ, वहाँ कितनी कथाएं? प्रयागराज में अच्छा सतुआ बाबा कराए थे। सतुआ बाबा प्रयागराज में कराए थे, तो वहाँ पे आप गई? हाँ मैं गई थी। यहाँ काशी में हुआ था विश्व सुंदरी पुल के नीचे, वहाँ नहीं गई थी? वहाँ नहीं, मेरी दादी गुजर गई थी, चली गई अच्छा, थी। अच्छा। वहाँ नहीं। तो कथा कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी कथा से अच्छा। मुझे बहुत फायदा हुआ। तो ठीक बात है, कथा से तो फायदा होना ही है। सनातन धर्म में जो पुराण है, शास्त्र हैं, वो फायदे के लिए हैं। लेकिन ये तो ठीक बात है कि यहाँ आप आती हैं तो कथा आपको अच्छी लगती है। तो जैसे घर की दहलीज के अंदर जब आप जाती हैं तो फिर उसी माया में पड़ जाती हैं कि कथा याद नहीं रहती है? नहीं, मुझे कथा याद रहती, मैं रोज सुनती हूँ मोबाइल पे, आस्था चैनल पे आता है, हम लोग सुनते हैं और उसका वो चीज फॉलो भी करते हैं हम लोग। हाँ सुनना तो ठीक बात है, सुनना तो चाहिए ही, पहला स्टेज है। लेकिन हमको उसको कथा का ये अर्थ होता है कि जैसे कथा सुने तो उसको आचरण में उतारें। उसे फॉलो हम लोग करते हैं, जो जो गुरुजी बताते हैं, पूजा पाठ जैसे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा चलिए देखिए, बात कराई और बात कराते हैं आपको। बहुत आराम से बैठी थी तो हम भी सोचे कि बैठ के बातचीत करें। क्या नाम है आपका? रीना देवी, कहाँ से आई हैं रीना जी? एरका औरंगाबाद। एड़का औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र? बिहार। अच्छा बिहार से, औरंगाबाद दो ठो है तो इसलिए। हाँ बिहार से आए हैं। अच्छा बिहार से आई हैं। तो ये कब से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा आप सुन रही हैं? सुन तो रहे हैं 3-4 साल से। तो अभी प्रत्यक्ष कभी सुनी थी, जैसे सामने आपने टीवी पे देख रही थी, कि प्रत्यक्ष भी सुनी थी? नहीं, एक बार सुने हैं कहाँ पे? बनारस में। अच्छा बनारस में आए थे, वहाँ पे विश्व सुंदरी पुल के नीचे है, हाँ तो वहाँ पे आप आई थी। हाँ, तो कैसा लगता है इनका कथा? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक बात है, अच्छा तो लगेगा ही। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में पुराण शास्त्र शास्त्र और पुराण जो है वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन क्या ऐसा कि जब हम कथा स्थल पर रहते हैं तो हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन जब घर चले जाते हैं तो फिर उसी मोह माया फंस जाते हैं, ऐसा होता है क्या? है? मोह माया में तो फंसते हैं, तो बाकी उनका ध्यान करते तो हैं। अच्छा नहीं, जैसे कि कथा का अर्थ होता है ध्यान करना, तो ठीक बात है, ध्यान जब करेंगी तो कथा आपको ध्यान में हो जाएगी। जो कथा का अर्थ है उसको हमको अपने चरित्र में उतारना है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है उसको हमको धारण करना है, तभी उस कथा का प्रतिफल आएगा हमारे जीवन में। हाँ नियमों का। तो जैसे हम घर चले जाते हैं तो उसी मोह माया में कि वो हमारा ले लिया, धन संपत्ति ले लिया, क्योंकि नहीं उस सब में नहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आज जो समाज में कुरीति है, एक कुरीति के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई भाई का दुश्मन होता चला जा रहा है, और वो उसका जो मूल जड़ है वो समाज है, संपत्ति है, कहीं कुछ है, और हमको जाना है। हम यहाँ तो आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको जाना है, क्योंकि हम मोक्ष की नगरी काशी में मणिकर्णिका स्थान के ठीक सामने है। मणिकर्णिका जो है मोक्ष के लिए जाना जाता है, पूरी काशी मोक्ष के लिए जानी जाती है, कि काशी में जो आ जाता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब अगर आप समझ पाती हो तो हम बता दें, मोक्ष का मतलब कि जीवन के जो जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम लोग 84 लाख योनि में भटकते हैं, अभी मनुष्य का जन्म पाए हैं। सनातन धर्म की ये मान्यता है कि फिर अगला जन्म
कुछ भी हो सकता है। तो काशी एक ऐसी जो है कि नगरी है जहाँ मोक्ष मिलता है, ये जीवन मरण से छुटकारा मिलता है। ये महादेव की नगरी है और उसी का मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे कि 100 जलाए जाते हैं, जहाँ पे कि मतलब हम इस संसार से विदा लेते हैं। उसी का मणिकर्णिका घाट पे ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। तो हम यही जानने आए हैं कि हम तो आते हैं यहाँ, कथा में तो बड़ी अच्छी अच्छी बात होती है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखी गई है। लेकिन जैसे ही जब हम घर जाते हैं, घर की दहलीज के अंदर चले जाते हैं, तो हमारे मन में तमाम विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि कथा हम यही छोड़ देते हैं, ऐसा हमको लगता है। आप लोग जो है कि बता सकते हैं कि नहीं, और तमाम विकृतियां आ जाती हैं। लेकिन उस विकृतियों को दूर करने के लिए इस कथा की बात को हमको हमेशा 24 घंटे याद रखना चाहिए। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या आप जब घर जाती हैं कथा सुन के तो विकृतियां आती हैं कि आप कथा के ही बारे में सोचते हैं? नहीं। हम लोग के आते हैं, उनकी यादें होती हैं। हाँ। अच्छा चलिए देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? सोनम कुमारी। अच्छा सोनम जी, आप भी गया की रहने वाली हैं? नहीं, औरंगाबाद बिहार। अच्छा औरंगाबाद की रहने वाली, करती क्या है आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। अच्छा हाउस वाइफ हैं। तो आपने पढ़ाई लिखाई की है? जी, बीए ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा ग्रेजुएट की हैं। तो कभी ट्राई नहीं किया आपने कुछ काम के बारे में? नहीं, नहीं किए हैं। नहीं किया। तो ये बताइए कि कथा पहली बार सुनने आ रही हैं? नहीं, आए हैं, कुबरेश्वर धाम भी गए हैं, फिर बनारस में भी आए हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसी लगती है आपको कथा? कथा अच्छी लगती है, तभी तो। क्योंकि हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक मान्यता है, लोगों ने एक धारणा बना ली कि जैसे कि ज़्यादा उम्र के लोगों को धार्मिक काम करना है, तो हम आपको देखे कम उम्र की हैं, तो आपको कैसी कथा लगती है ये भी तो बात बताना है। क्योंकि हमारे यहाँ धारणा है कि हम अपने माता पिता को धार्मिकता की तरफ बढ़ाएं, हम धार्मिक न बने। तो हम इसलिए, आप युवा हैं तो इसलिए जानना चाहते हैं कि कैसी लगती है। तो जो हमने बात कही है वो ऐसा होता है कि जो हमने अभी बात कही है कि यहाँ तो हम कथा में रहते हैं तो कथा अच्छी लगती है, लगता है कि अब इसी तरह का जीवन होना चाहिए। लेकिन जैसे घर की दहलीज में जाते हैं, तमाम जो है कि झगड़े कि हमारा वो ले लिया, हमारे पास कम धन है, उसके पास ज्यादा धन है, तो हमें इससे आ जाती है, ऐसा वो सब नहीं मन में आता है, पर घर में रहते हैं तो परिवार को भी देखना पड़ता है, फिर भी मतलब कथा सुनने में अच्छा लगता है। ये कथा परिवार को छोड़ने की बात नहीं करती है, ये डिसअटैच करती है माया से। जो माया है, तमाम ऐसी माया कि हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हम इनका गला काट के और मोटरसाइकिल को ले लें, ये माया है। वो सब मन में कभी नहीं सोचते हैं, बाबा का बात को पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए ठीक है, देखिए अभी कुछ लोग पीछे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा उर्मिला शर्मा है। कहाँ से आई उर्मिला जी? मैं भरतपुर से आई हूँ। अच्छा अच्छा, तब तो आप बड़ा नजदीक हैं बाबा के। हाँ, बाबा के नजदीक है। 2022 से हम कथा सुनना चालू किए। अच्छा 2022 से आप कथा। हाँ। तो घर में कौन कौन है आप? घर में मेरे एक बेटी है और मैं खाली अच्छा आप हैं और अच्छा बेटी है और आप हैं, तो 22 से कथा सुन रही हैं, तो कैसी लगती है कथा? मेरे को कथा बहुत अच्छी लगती है, पर गृहस्थी के अनुसार थोड़ा सा आप कह रहे हैं वो मुझे मंजूर है। जो कह रहे हैं कि जब हम घर के दहलीज में जाते हैं तो मोह माया के बंधन में पास में फंस जाते हैं। हाँ, वो फंस जाते हैं हम, पर फिर भी हम थोड़ा सा धारण करते हैं कि 5 घंटे हम अपने घर को करते हैं तो 1 घंटा हम इनको भी करते हैं। जी जी, नहीं उस देखिए कथा का उद्देश्य यही है कि आप जो है भगवत के भजन में रहें। तो जब भगवत के भजन में रहेंगी तो मन अच्छा होगा, तो मन अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा। पहले हम थोड़े से दुखी रहते थे क्योंकि आदमी भी नहीं था, कारोबार भी ऐसा नहीं था, घर गृहस्थी में हम थोड़े से किराए के मकान में रहते, एक दूसरे से थोड़ा सा परेशानी थी बहुत ज़्यादा। पर अब किराए के में ही है होने को तो, पर मन को शांति है, तो हम ये सोचते हैं किराया का भी अपना घर है। इसलिए बच्ची हमारी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चियां हैं। अच्छा अच्छा, और हम तो उन्हीं के साथ रहती हैं? नहीं, उनके साथ नहीं अपना रहते, अकेले रहते अब अकेले रहते हैं, कभी कभी उनके पास चले जाते हैं। नहीं तो देखिए यही जो है कि कथा सुनने से आपको फायदा हुआ कि कम से कम जो मन बेचैन रहता था कि कोई नहीं है, तो कथा सुनने से एक आत्मविश्वास आपके अंदर आया है कि नहीं यहाँ पे तो बहुत लोग हैं। ऐसा हम गलत सोचते थे हमेशा, पर इनको
जब से कथा धारण की है, जब से हमको थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हमारे भोले बाबा हमारे साथ। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ए भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले तू जाने तेरा काम जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री एक साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो देखिए इस तरह का जो भजन है सनातन परंपरा और सनातन पुराणों को मानने में क्या होता है कि अंदर एक आत्मविश्वास आती है। लोग कहते हैं कि इस कथा से क्या होगा, कथा में ढेर सारी जो है भीड़ लगा के क्या करते हैं। तो इस तरह से आत्मविश्वास पैदा होता है। कथा लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है और जीने का सलीका सिखाती है। तो ये कथा का जो है कि सार है। अभी हमने आपसे बात भी कराई कि लोग क्या सोचते हैं कथा से और उनको कथा से क्या मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।